नमस्ते। प्रणाम। सभी बालकों को मेरा प्रणाम। मैं गौरव पाठक पुनः आपके साथ थोड़ी बातें शेयर करने के लिए आया हूँ। उस बार हमने विद्या के ऊपर 3 श्लोक देखे थे। इस बार हम पुरुषार्थ के बारे में और हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैं जब भी आपके साथ कुछ बातें करूंगा तब संस्कृत के श्लोकों को साथ में रखकर आपके साथ बात करूंगा। हमारे शास्त्र में क्या क्या ज्ञान पड़ा हुआ है आप देखिए, पुराने जो शास्त्र है। आज मैं आपको एक पतंजलि के 2 सूत्र है, उसको 2 सूत्रों को आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद नीति शतक के 2 श्लोक को आपके साथ शेयर करूंगा। पतंजलि योग शास्त्र में सूत्र है, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आपका सतत प्रयत्न, उसको बोलते हैं अभ्यास। कभी कभी ये प्रश्न होता है कि भाई अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है? तो कि पुनः पुनः आवर्तनम अभ्यास। हम जो भी चीज करना चाहते हैं उसको पुनः पुनः उसको करते रहो, यही अभ्यास होता है। चाहे संगीत की बात हो या तो पढ़ने की बात हो, जो आपको नहीं आता है उसको बार बार पढ़ो तो आप जरूर उसको याद कर पाओगे। तो तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। अब वो अभ्यास आपको कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आगे का सूत्र है वो आपको जानना पड़ेगा। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास आपका कैसे सिद्ध होगा, तो उसके लिए ये सूत्र आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। सतु दीर्घकाल, आपको जो प्राप्त करना है उसके लिए मन में ये बात आपको ठाननी पड़ेगी कि ये मेरा जो लक्ष्य है वो तुरंत प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए मुझे सालों भी देने पड़ेंगे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, लेकिन ये कार्य मैं करके रहूंगा। ये आपको प्रण लेना पड़ेगा। सतु दीर्घकाल निरंतर, निरंतर होना चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो डेली होना चाहिए, उसकी कांस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज हमने कर लिया तो बाद में 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद उसको हाथ में लेंगे। कोई भी चीज हो, आपकी म्यूजिक की बात हो या तो कोई पढ़ने की बात हो, आप या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो कोई भी खेल खेलते हैं, वो हर रोज होना चाहिए। आपको जो करना है, आपको जो भी लक्ष्य हो, आपको इच्छा हो मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, किसी को इच्छा होती है कि मुझे सोनू निगम जैसा गाना है, लता जी जैसा गाना है, जोरदार इंस्ट्रूमेंट बजाना है, कुछ भी, संपूर्ण विश्व की कोई भी चीज आ गई, लेकिन उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो सत्तु दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, और पूरे सत्कार के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको करना है। तो 3 बात आपको याद करनी है। सत्तु दीर्घकाल, पहले मन में ठान लेना है कि तुरंत मैं प्राप्त कर नहीं कर लूंगा, इसके लिए मुझे टाइम भी इसको देना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा और पूरी श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा। ये अपने माइंड में ये बिठा लेना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। वरना कई लोग अपने जीवन में स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, तो 1-2 महीना होता है तो फिर यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, चलो इसको छोड़ दो। कुछ भी हो, क्रिकेट होगा, चलो यार अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दो। तो आप जीवन में कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको करना है तो अंत तक आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यह मन में आपको बिठा लेना है। यह बात हुई पतंजलि योग सूत्र की। अब मैं आपको नीति शतक के श्लोक सुनाता हूं, बहुत अच्छा, आपको बहुत मजा आएगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना
प्रारभ्य तो तम जना न परित्यजन्ति। बहुत अच्छा श्लोक। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। तीन प्रकार के लोग इसमें बताए हैं, एक तो कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। कनिष्ठ कौन है? माने सबसे निम्न कक्षा का कौन है? तो कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में कोई स्वप्न रखता ही नहीं, कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो कि विघ्न भयेन, वो सोचता है कि अरे यार कुछ विघ्न आ जाएगा तो, कुछ परेशानी आ जाएगी तो, उसके कारण से वो कभी अपने जीवन में नया कार्य करता ही नहीं है। तो वो जहां है वहीं पे रह जाता है। तो ऐसा जो होता है वो कनिष्ठ होता है, माने निम्न, माने उसको कुछ करना ही नहीं है, बस जीवन में बस कभी विपत्ति आनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या। तो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे कोई विघ्न आ गया, थोड़ा सा भी विघ्न आ जाता है तो बोलते यार अब नहीं करना है, छोड़ दो, चलो। सभी विषय में ऐसा होता है। कोई भी विषय स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी मेहनत करने की बात आती है, या तो कुछ विघ्न आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, चलो नहीं करना है। ऐसे कई लोग हो गए। आप भी सोचिए कि आपने ऐसी कितनी चीजें जो होगी वो आपने स्टार्ट की होगी और कुछ विघ्न आया होगा तो आपने तुरंत बोल दिया होगा अरे यार मुझे नहीं करना, चलो छोड़ देते। ऐसे करके छोड़ देते। ऐसे लोगों को मध्यम माना गया है। माने थोड़े तो अच्छे हैं कि उन्होंने कार्य स्टार्ट तो किया, लेकिन विघ्न के आते ही उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया। और उत्तम मानवी कौन होते हैं? तो बोले विघ्न ही पुनः पुनः अभी प्रतिहन्य माना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी विघ्न आ जाए, लेकिन उसको करना है, कार्य सिद्ध करना है, तो कैसे भी करके वो उसको सिद्ध करते हैं। कार्यम साधयानि बाध्यहम बाध्ययानि। बुद्ध भगवान जो थे, एक बार वो तप कर रहे थे, तो कितने साल हो गए, बहुत तप किया, उनको आत्मा का साक्षात्कार करना था, बहुत तप किया, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने तब एक वृक्ष पे एक चींटी चढ़ रही थी, चढ़ती थी उतर जाती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी उतर गिर जाती थी, ऐसा कार्य होता था। लेकिन उसने देखा कि धीरे धीरे करते 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 वो चढ़ गई। तब उन्होंने ठान लिया कि कार्यम साधयानि, मैं अपने कार्य को सिद्ध करूंगा या तो मैं अपने देह को गिरा दूंगा। और अंत में भगवान अंत तक खूब तपस्या करते हैं और उनको आत्मा का साक्षात्कार होता था, साक्षात्कार हुआ। तो उत्तम लोग वो होते हैं जो विघ्न ही पुनः पुनः अपि प्रतिहन्य माना। विघ्न, अति विघ्न आते हैं फिर भी वो उनसे डरते नहीं और कार्य करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमारे जीवन में लक्ष्य को एक तो हमारे जीवन में लाना है और उसको प्राप्त करने के लिए खूब खूब प्रयत्न करना है और आगे बढ़ना है। कभी भी पीछे हट नहीं करनी है। यही आज की बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और पुनः ऐसे ही कोई विषय के साथ हम वापस मिलेंगे। कई हमारे ग्रंथ है, हमारे शास्त्र है, उनके श्लोकों को लेंगे। आज मैंने जो आपको सुनाए वो 2 सूत्र और 1 श्लोक मैं वापस पुनः बोलता हूं। आप अपनी डायरी में नोट कर लेना और इसको पक्का करना। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और श्लोक जो था वो बोलता हूं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य तु तमजनः न परित्यजन्ति। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। मैं गौरव पाठक
वापिस ऐसे श्लोकों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।